नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ इज विद शशांक पर। जहाँ हर वीडियो में आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और प्रैक्टिकल टॉपिक पर, यानी बोनस शेयर्स के बारे में। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं या शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए ये बेहद अहम है। इस वीडियो में हम जानेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, क्या है बोनस शेयर्स के लिए योग्य मापदंड, एक प्राइवेट कंपनी कैसे बोनस शेयर जारी करती है, क्या है इसके लिए जरूरी कंपनी चेक 2000 तरह के प्रावधान, बोनस शेयर से जुड़े टैक्स और एमसीए के नियम, और एक उदाहरण के साथ समझेंगे बोनस शेयर के बारे में। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं बोनस शेयर के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज बोनस इशू, eligibility criteria for bonus issue, step-by-step process to issue bonus shares in a private company, key provisions under the Companies Act 2013, board and shareholder resolutions, tax implication for shareholders, MCA compliance and ROC filings और बोनस शेयर का एग्जाम्पल। तो आइए अब शुरुआत करते हैं व्हाट इज बोनस इशू। आइए जानते हैं व्हाट इज अ बोनस इशू। A bonus issue refers to free allotment of fully paid up shares to existing shareholders by capitalizing the company's accumulated profit or reserves। ठीक है, बोनस शेयर जो है वो आपका फ्री अलॉटमेंट फुल्ली पेड अप शेयर होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कैपिटलाइजिंग करके कंपनी का accumulated प्रॉफिट या रिजर्व्स को। ठीक है, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन वेयर द शेयर होल्डर रिसीव एडिशनल शेयर्स इन अ डिफाइंड रेशियो विदाउट पेइंग एनी अमाउंट टू द कंपनी। तो ये आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर को रिसीव होते हैं एडिशनल शेयर्स एक डिफाइंड रेशियो में जो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी उनको अमाउंट पे नहीं करना होता है कंपनी को। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इफ अ कंपनी डिक्लेयर्स 1:1 बोनस इशू, the shareholder holding 1000 shares will receive an additional 1000 shares making it the total 2000 shares। ठीक है, तो 1:1 की बोनस इशू है, शेयर होल्डर का होल्डिंग है 1000 शेयर, उसको रिसीव हुए 1000 शेयर और एज ए बोनस शेयर, तो उसके बाद टोटल शेयर हो गए 2000 शेयर्स। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बोनस शेयर के इशू करने के? रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको रिवॉर्ड करना, अलाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर विद इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, उसको कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की पेड अप कैपिटल को इंक्रीज करना। तो ये सब क्या हमारा बोनस इशू क्या होता है उसके बारे में। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बोनस शेयर को इशू करने का। ठीक है, तो बिफोर इशूइंग बोनस शेयर प्राइवेट कंपनी मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, देखते हैं करके। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, इशू मस्ट बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि आप इशू करेंगे फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। ठीक है, उसके बाद फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप इशू करेंगे। ठीक है, आपका फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू होने चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर्स को इशू नहीं करेंगे जब तक कि वो फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथराइज करना चाहिए बोनस शेयर को इशू करने के लिए। अगर नहीं है तो आपको पहले अमेंड करना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज को पेमेंट करने के लिए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, एम्प्लॉयज ड्यूज को। ठीक है, ये उनको कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, बोनस इशू रेवोल्यूशन रिजर्व से कंपनी पे नहीं करेगी, मींस बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ रेवोल्यूशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड गेन से। तो इन सबसे आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ही इशू करना है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोनस शेयर को इशू करने का। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इशू बोनस शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला होगा हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपने चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोनस शेयर को इशू करने का क्लॉज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एमजीटी 14 के थ्रू हमें फाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हमारा वो ई आएगा और ई, ठीक है, ई अगर हमारा जब उसमें आएगा इंटरलिंक्ड होके, तो उसमें हमारे को क्लॉज इंसर्ट करके हमें रेजोल्यूशन पास करेंगे और एमजीटी 14 अपना फाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, अप्रूवल टू प्रपोजल ऑफ अ बोनस इशू, हम उसके अंदर अप्रूव करेंगे प्रपोजल बोनस इशू का। बोनस इशू की जो रेशियो है उसको फिक्स करेंगे, रिकॉर्ड डेट फिक्स करेंगे और डिसाइड टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो भी उसको कॉल करेंगे। अगर सिर्फ हमारे ए में लिखा हुआ है कि बोनस शेयर जो है बोर्ड मीटिंग के इसमें ही आपका
कर सकता है मीन्स बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं बोनस इशू, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर जनरल मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट ये हमारे एओ में रिटर्न होना मैंडेटरी है। और हम शेयर होल्डर मीटिंग यानी ईजीएम कॉल करेंगे, वहां पे ऑर्डर रेजोल्यूशन अपना पास करेंगे अगर ऑलरेडी एओ आपको ऑथराइज करता है तो, और अगर एसआर पास करेंगे कब, फिर अमेंडिंग एओ और स्पेसिफिक अप्रूवल्स के केस में हमारा एसआर पास होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में फाइल करेंगे फॉर्म्स आरओसी के पास, जैसे एमजीटी 14 फाइल करेंगे अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो, और टैक्स 3 फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स के केस में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 अलॉट करेंगे इशू शेयर सर्टिफिकेट, बोनस शेयर मस्ट बी अलॉटेड एंड शेयर सर्टिफिकेट इशू विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। बोनस शेयर अलॉट होने चाहिए और शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट जो वो इशू होने चाहिए। उसके बाद अपडेट करेंगे हम रजिस्टर मेंबर को, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर को हम अपडेट करके जो है एमबीपी 1 को हम अपडेट करेंगे, और साथ साथ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को भी हम अपडेट करेंगे। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि की प्रोविजंस क्या क्या है जो बोनस शेयर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होगा सेक्शन 63 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो बोनस शेयर के बारे में बताता है, ये उसमें सबसे पहले लीगल प्रोविजन है। सेकंड, रूल 14 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, ये रूल इसके अंदर डील करेगा। थर्ड, सेक्शन 46 रिलेट्स टू द इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये इसके अंदर डील करेगा। फोर्थ, सेक्शन 117 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार, ये इसके अंदर डील करेगा। फिफ्थ, सेक्शन 179 और सेक्शन 173 पावर एंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ये इसके अंदर डील करेगा, ठीक है। सेक्शन 117, 179, 173 बेसिकली है कि बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एसआर पास होगा और फिर हमारा ईजीएम होगी, और ईजीएम के बाद हमारा उसके अंदर एसआर पास होगा और बोर्ड मीटिंग में पीआर पास होगा। तो इसके लिए ये तीनों सेक्शन इसके अंदर डील करेंगे। ताकि शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा बोनस शेयर के बाद, वो इसमें आ जाएगा, और बोनस शेयर का जो लीगल हम कह सकते हैं फाउंडेशन, वो आपका सेक्शन 63 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सैंपल कोड रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 and other applicable provisions, the company do and hereby approves the issue of freely paid up bonus shares in the ratio of 1:1 to the equity shareholder by capitalizing the sum standing the credit of dash reserve and security premium account subject to the approval of the shareholder, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर इसको जब अप्रूव करेंगे उसके बाद ही ये अप्रूव होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो एसआर पास होगा उसका एक्सट्रैक्ट क्या है। हम अब देखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की शेयर होल्डर रेजोल्यूशन क्या होगा बोनस शेयर के केस में। तो रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन 63 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 and the article of association, the approval of shareholder is hereby accorded for the issue of bonus share in the proportion of 1:1। तो बेसिकली जो आपको बोनस शेयर की जो रेशियो है वो डिपेंड करेगी किस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ है, फिर वो शेयर होल्डर के पास आएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, देन वो उसको आपका पास करेंगे। तो ये रहा हमारा सैंपल शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। देखते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर के केस में। टैक्स एट द टाइम ऑफ इशू, जब बोनस शेयर इशू होंगे तो क्या होगा, नो टैक्सेस पेबल बाय शेयर होल्डर व्हेन बोनस शेयर्स आर अलॉटेड, ठीक है। कोई टैक्स पेबल नहीं करना होगा शेयर होल्डर्स को जब बोनस शेयर अलॉट होंगे, ठीक है। बोनस शेयर आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट शेयर्स एंड हेंस नॉट टैक्सेबल एज इनकम, ठीक है जी। तो इस टाइम पे जो है वो आपका टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एज ए गिफ्ट शेयर माने जाते हैं, टैक्सेबल नहीं होंगे। बट एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो शेयर को सेल करेंगे तब when bonus share are sold, capital gain tax is applicable, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल गेन आपका एप्लीकेबल होगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बोनस शेयर इज टेकन एज जीरो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है बोनस शेयर की क्या ली जाएगी, जीरो ली जाएगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो आपका लगेगा जब डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसमें जो हमने बात करी थी कैपिटल गेन की, तो देखिए इसमें दो तरीके का कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्स आपका जब आप सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लगेगा। तो ये जो आपका डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका कितना आप उस होल्डिंग पीरियड को रखते हैं, मतलब मीन्स बोनस शेयर आप कितना होल्डिंग पीरियड तक रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कैपिटल गेन आपका टैक्स जो है वो डिसाइड होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो समझ में आ गए होंगे। हम देखेंगे एमसीए कंप्लायंस और आरओसी फाइलिंग क्या क्या होगी बोनस शेयर के केस में, ठीक है।
तो कंपनी मस्ट इंश्योर टाइमली फाइलिंग्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MGT 14 फाइल होगा आपका, ठीक है। अगर आपका SR पास हो रहा है तो वो कब होगा, विद इन 30 डेज ऑफ EGM के अंदर, ठीक है। PS3 आपका फाइल होगा जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वो भी आपका विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट में होगा। और SS7 अगर आप फाइल कर रहे हैं, अगर आपका AOA अमेंड हो रहा है तो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ AOA में, तो आप उसको MGT 14 के साथ फाइल करेंगे, वो भी सेम विद इन 30 डेज ऑफ जो है आपका EGM के केस में, ठीक है। इसके साथ साथ आप और क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। और शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर जो है मीन शेयर सर्टिफिकेट आप इशू करेंगे SH1 के अंदर। और अगर आप कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हैं तो सेक्शन 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो क्रिमिनल एक्शन जो है उनके अगेंस्ट में इनिशिएट होगा। चलिए समझते हैं बोनस शेयर्स को एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कंपनी की है वो 10 करोड़ है। टोटल कैपिटल कंपनी की है वो 1,52,80,000 है, जो कि डिवाइड है 15,28,000 शेयर में 10 रुपए के भाव पे। दूसरा, दो कंपनी के दो शेयर होल्डर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए के पास जो शेयर्स है वो है 15,20,500 शेयर और मिस्टर बी के पास है 7,500 शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 3,69,69,233.98, ठीक है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 1,91,80,000, ठीक है जी। तो अब हमारा जो अदर फ्री रिजर्व बचा, जो हम लेस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो हमारा बचेगा 2,18,09,233.98, ठीक है। तो ये हमारा बच गया अदर्स फ्री रिजर्व। अब जो हमारे बोनस शेयर जो इशू होते हैं वो कहाँ से इशू होते हैं, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। बट इसके अंदर हमारा रिवोल्यूशन रिजर्व जो है वो अकाउंट नहीं होता, हमें उसके थ्रू जो है शेयर इशू नहीं करने होते हैं बोनस। तो इन सबको मिला के तो अगर हम देखें तो हमारी क्लीन बोनस रेशियो अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा। अवेलेबल जो रिजर्व हमारे पास हुआ है 3,69,69,233.98। एग्जिस्टिंग शेयर जो हमारे पास है क्रेडिट कैपिटल वो है 1,52,80,000 और शेयर हो गए 15,28,000। तो हमारी जो अप्रोक्सीमेटली क्लीन बोनस रेशियो जो निकलेगी वो निकलेगी 7:3 की, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 3 एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है उसके बदले कंपनी 7 बोनस शेयर जो है वो इशू करेगी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बोनस शेयर का डिटेल जो बताई गई है समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बोनस शेयर हमारे कैसे इशू होंगे। 15,28,000 शेयर हमारे पास है, 7 बोनस शेयर इशू होंगे हर 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले। तो टोटल शेयर कितने निकल आए, 35,65,333 शेयर, ठीक है। तो इतने हमारे जो है टोटल शेयर निकल के आ गए। बोनस कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी, तो 35,65,333 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगी 3,56,53,330। तो ये हमारी क्या हो गई, बोनस कैपिटल हो गई है, ठीक है। हमारा रिजर्व कितना बचा था, रिजर्व था हमारा 3,69,69,233.98, ठीक है। तो हमारी जो बोनस शेयर जो इशू हो रहे हैं विद इन दी रिजर्व में इशू हो रहे हैं। और हमारे पास बैलेंस कितना बचा है रिजर्व के अंदर, तो होगा 3,69,69,233 में से हम लेस करेंगे 3,56,53,330 रुपए को, तो 13,33,903.98 हमारा रिजर्व जो है वो बच जाएगा। अब हम जो शेयर होल्डर वाइज अलॉटमेंट देखेंगे वो कैसे करेंगे। अब देखो मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे, 15,20,500, ठीक है। बोनस शेयर की रेशियो का है 7:3, यानी हर 3 एग्जिस्टिंग शेयर पे आपको 7 शेयर बोनस मिलेंगे। तो 15,20,500 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 3 तो कितना आया, 35,47,167। ये उसके बोनस शेयर्स हो गए। इसको अगर हम ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग होल्डिंग तो इनके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 50,67,667 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मिस्टर बी के पास एग्जिस्टिंग कितने हैं, 7500। बोनस शेयर हम निकालते हैं 7:3 से तो निकलेंगे 17,500। तो टोटल शेयर कितने हो गए बोनस के बाद, 25,000। तो जो टोटल कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई है कंपनी की, 50,92,667, 55,92,667 रुपए, ठीक है। ये कंपनी की टोटल कैपिटल हो जाएगी आफ्टर बोनस शेयर। तो हमने देखिए जो शेयर है हमने उसको जो है एडजस्टमेंट कर ली थी ताकि वो फ्रैक्शन में एक हो जाए आपका। तो 35,64,667 हमने टोटल शेयर कर लिए थे, ठीक है। अब कंपनी की जो है न्यू पेड अप शेयर कंपनी कितनी हो जाएगी, बोनस शेयर हमारे थे 35,64,667 मल्टीप्लाई बाय 10, ओरिजिनल पेड अप कैपिटल थी 1,52,80,000, तो टोटल हो गए 5,09,26,670 रुपए।
ये हमारी टोटल पेड अप कैपिटल हो गई। फेस वैल्यू हमारी 10 ही रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम एक बार फाइनल समरी देखें तो हमारा फाइनल समरी जो आएगी वो इसकी बोनस रेशियो होगी 7:3। टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे 15,28,000। टोटल बोनस शेयर होंगे 35,64,667। टोटल शेयर आफ्टर बोनस हो जाएंगे 50,92,667। न्यू पेड अप शेयर कैपिटल होगी 5,09,26,670। रिजर्व यूज कितना होगा 3,56,46,670। फेस वैल्यू आपकी अनचेंज रहेगी और रिजर्व में जो रिमेनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 13,42,563.98 रुपए। तो मैं करता हूँ कि आपको जो बोनस शेयर्स की जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी और आपको ये पता चला होगा कि कैसे कैसे हम इसके अंदर शेयर जो है हमारे इशू होंगे। तो दोस्तों आइए अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने भी जाना है इस वीडियो में कि बोनस शेयर जो है वो इशू करना प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा जो है इजी है इन कंपैरिजन टू लिस्टेड कंपनीज में। और जो बोनस शेयर है वो एक इफेक्टिव वे ऑफ जो है तरीका है रिवॉर्ड करने का शेयर होल्डर्स को। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती वो अपने शेयर होल्डर्स को जो है बोनस शेयर इशू कर सकती है और इससे हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी ये दर्शाता है, ठीक है। तो अब बात रही जहां तक लिस्टेड कंपनीज की, तो वहां पे हमें एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग जो है फाइलिंग्स की वो बहुत ही क्रूशियल मैटर करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में हमने बात करी है बोनस शेयर से रिलेटेड वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब आपने जाना कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, इन्हें जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बोनस शेयर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और अब आप इसे अपने बिजनेस में अच्छे से लागू कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को लाभ उठा सकें। अगर आपके कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इजी शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक किसी नई टॉपिक के साथ।